अब और नहीं बढ़ेगी भारत की जनसंख्या। पॉपुलेशन के मामले में चाइना को टक्कर देने वाले भारत में अब जनसंख्या थमने वाली है, यानी कि अब पैदा होने वाले बच्चों की दरों में भी गिरावट आने वाली है। ऐसा हम नहीं, IASP यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और इंटरनेशनल रिसर्चर्स की स्टडी में सामने आया है। बरसों से तेजी से बढ़ती आ रही जनसंख्या साल 2080 में थमकर 180 करोड़ होगी। मतलब साल 2080 के करीब एक ऐसा मोड़ आएगा जब भारत में जनसंख्या की बढ़ोतरी अपने चरम पर होगी और ये करीब 1.8 से 1.9 अरब के स्तर को छू सकती है और इसके बाद जन दर में लगातार गिरावट जनसंख्या वृद्धि को रोक देगा। आसान भाषा में समझे तो साल 2000 में टोटल फर्टाइल रेट 3.5 थी, जो कि अब घटकर वर्तमान में 1.9 रह गई है। साल 2000 में कुल प्रजनन दर 3.5 थी, जो घटकर वर्तमान में 1.9 रह गई है। भारत की जनसंख्या 2080 तक बढ़कर करीब 1.8 से 1.9 अरब तक पहुंच सकती है। इसके बाद जनसंख्या धीरे धीरे रुकने लगेगी और कुछ दशकों के बाद कम भी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मौजूदा फर्टिलिटी रेट 1.9 है और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 पर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पति और पत्नी की जगह लेने के लिए उनके कम से कम 2 बच्चे हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग एक ही बच्चा रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं, इसलिए साल 2080 में भारत की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी और ये 180 या 190 करोड़ पर जाकर थम जाएगी। डेटा के मुताबिक निरक्षर समाज में टोटल फर्टाइल रेट 3 से ज्यादा है, लेकिन पढ़े लिखे समाज में ये घटकर 1.5 से 1.8 हो गया है। IASP पॉपुलेशन के महासचिव अनिल चंद्रन ने कहा कि भारत की आबादी कभी भी 2 अरब के आंकड़े पर नहीं पहुंचेगी और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, परिवार छोटा ही रखना चाहते हैं। अब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए। कई लोग देर से शादी करते हैं और अपने करियर को प्राथमिकता दे रहे हैं। शिक्षा में सुधार, हेल्थ फैसिलिटीज में बढ़ोतरी, महिलाओं की शिक्षा, मॉडर्नाइजेशन और स्मार्ट सिटीज का ही असर है कि अब लोग बहुत ज्यादा बच्चों की चाहत कम ही रखते हैं। यही कारण है कि एक समय के बाद जनसंख्या में बढ़ोतरी लगभग रुक ही जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत के भविष्य के लिए ये एक अच्छी खबर है या आने वाले समय की एक खतरनाक चुनौती। आप इस पर क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।